देखिए अब क्या सीखना है हमें? लेजर। लेजर का मतलब क्या है? खाता। तो पिछले भी क्लास में हम बताए थे जर्नल। यदि आपको जर्नल नहीं समझ में आता है तो मेरे पिछले वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिए। जर्नल का काम क्या है कि जो मैथ को या लेन देन हम करते हैं एक बही में रिकॉर्ड करना है। और लेजर का काम क्या है? छाट के है। उसमें किसी एक नाम से खाता खोलना है, वो किस डेट को किससे पैसा लेन देन किया है उसको अलग अलग निकालने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? लेजर का। अब देखिए, तो जर्नल बनाने के लिए 5 बॉक्स आवश्यकता पड़ता था। अब मुझे क्या बनाना है? लेजर। तो लेजर बनाने के लिए कितने बॉक्स आवश्यकता पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, 8 बॉक्स का। कितना बॉक्स? 8 बॉक्स। चलिए यहाँ पर ध्यान देना होगा, आपको इतना ही में मैनेज कर लेना होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर 4 हो गया ना? डेट, पार्टिकुलर। अब हमें क्या बनाना है? लेजर। यहाँ पर आपको JF होगा, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं DR अमाउंट। और मुझे फिर 4 बनाना है। डेट, पार्टिकुलर, JS और CR अमाउंट। बात समझ में आ गया? तो इधर जो आपको दिखाई दे रहा है बाई, क्या बोलेंगे? और इधर जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे? टू। यानी डेबिट अमाउंट इधर का क्रेडिट अमाउंट। ये समझ में आ गया? इस तरह कि आपको बॉक्स बनाना है। अब इसमें खाता खोलना है किसी एक का। आइए हम यहाँ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस मैथ में आते हैं। तो इस मैथ में पहला का मैथ पढ़ते हैं कि राम अकाउंट टू सीता अकाउंट। यानी राम जो है पैसा लिया है तो किसी एक को हम खाता खोलते हैं, राम को। चलिए हम हेडिंग दे देते हैं राम अकाउंट। किसका? राम अकाउंट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम राम को नाम से खाता खोल रहे हैं। एक बही हमें राम का नाम से बनाना है। तो राम को पहले यहाँ पर ये तो हो गया। अब आ जाना जर्नल में मुझे। तो राम कहाँ है? जो ऊपर वाला है बाई में है और नीचे वाला है जो टू में। तो सिर्फ आपको छाटना है। क्या करना है? तो चलिए यहाँ पर 2 लिख दीजिए, इसमें आ जाइए। डेट आपका जो दिखाई दे रहा है 12/10/23। और यहाँ पर लिख देना होगा 2 सीता। पैसा कितना है? 1000 रुपया। आखिर राम को क्यों नहीं लिखे, ये समझना है हमें। तो यहाँ पर तो पहले भी हम लिख दिए, ये बही राम का हो गया। ये खाता किसका हो गया? राम का। तो जब हम राम का, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि राम को हम तो खाता खोल दिए, इसके साथ कौन जोड़ा? बस अपोजिट को लिखना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं। इसमें फिर देखना है कि कहीं राम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बैंक अकाउंट टू सीता, इसमें राम नहीं है। राम अकाउंट टू बैंक। तो चलिए एगो राम दिखाई दे रहा है, तो अब नीचे वाला को लिखना होगा कि किस में है? ध्यान दीजिएगा, 2 में है। तो बस जो डेट है आपका 16/10/23 टू बैंक। बस समझ में? बोलते हैं डियर बैलेंस 0। इधर तो कोई बैलेंस नहीं है, इधर बैलेंस है बाई की तरफ पे। लेकिन इधर देखिए, अगर CD का CR को जोड़ते हैं, CR बैलेंस, तो टोटल अमाउंट जोड़िए तो कितना आ जा रहा है? ये 500 है ना बैंक में। कितना आ गया टोटल? कितना आया? 1500। तो इसको हम लिख देते हैं टू बैलेंस इक्वल टू कितना? ये समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको टू बैलेंस 1500, तो यहाँ पर लिख देना होगा टू बैलेंस BD, जोड़ दीजिएगा 1500। ये एक आदमी का खाता खुल गया। फिर नेक्स्ट का खाता खोलना होगा हमें सीता अकाउंट। किसका खोलना होगा? यहाँ फिर आइए देखिए, समझिए। एक आदमी का खाता खोले तो जितना आपको नाम दिखाई दे रहा है तो सब लेजर हो गया। सबको एक एक बार खाता खोलना है जो डिफरेंट है। एक बार राम का खुल गया, अब राम को खाता जितना दिखाई देगा उसको नहीं खोलना है। अब मुझे किसको खोलना है? सीता को। चलिए
सीता के भी बनाने के लिए हमें कितना बॉक्स आवश्यकता पड़ेगा? 8। सबको समझ में आ रहा है? डेट, पार्टिकुलर, जेएस, डीआर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएस और सीआर अमाउंट। ये समझ में आ रहा है ना? इधर बाई, उधर 2। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर सीता का खाता खोलना है। अब इसमें आ जाना है जर्नल एंट्री में। देखिए तो राम अकाउंट टू सीता दिखाई दे रहा है, तो सीता किस में है? 2 में। ऊपर वाला को लिख देना है 22 में। चलिए 22 इधर है ना, डेट आप डाल दीजिए 12/10 जो भी है, डेट 22। अब यहाँ पर क्या लिख देना होगा? राम अकाउंट, पैसा कितना है? ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पढ़ते हैं बैंक अकाउंट टू सीता अकाउंट। देखिए इसमें सीता दिया हुआ है ना, तो ये सीता किस में है? 2 में। 22 वाला को उतार देना है, डेट आप डाल देना होगा 10/23। यहाँ पर क्या डालना होगा? बैंक अकाउंट, कितना पैसा है? 100 रुपया। और फिर जर्नल में आ जाना है। और कहीं आपको सीता दिखाई दे रहा है खाता में? नहीं। तब इधर क्या लिखना होगा? बाई बैलेंस, BD इक्वल टू कितना आ गया? 1100। इधर तो कोई नहीं है, CD बैलेंस 0 है ना, इधर खाते नहीं खुला। समझ में आ रहा? नेक्स्ट आप किसका खाता खोलेंगे? आ जाइए इसमें। किसका खोलना होगा? सीधा खुल गया ना, बैंक का खोलना होगा। किसका खोलना होगा? चलिए नेक्स्ट, बैंक अकाउंट। क्या चीज? बैंक अकाउंट। बैंक का भी खाता खोलने के लिए कितने बॉक्स? 8 बॉक्स। अब यहाँ लिख देना होगा डेट, P इक्वल टू पार्टी, F जर्नल वैल्यू और D अमाउंट। यहाँ फिर आ जाना डेट, P इक्वल टू पार्टिकुलर, JF जर्नल वैल्यू और यहाँ CR अमाउंट। जो अभी हम ये सेम बना है, सेम इसमें आ जाना है। अब इसमें देखना होगा कि बैंक कहीं दिखाई दे रहा है? राम अकाउंट टू सीता नहीं है। बैंक अकाउंट टू, हम किसका बना रहे हैं? बैंक का। अपोजिट में क्या है? टू सीता। आपका डेट जो है वो डाल दीजिए 13/10/23 टू सीता अकाउंट। कितना है? 100 रुपया। फिर इसमें आ जाना है राम अकाउंट टू बैंक, दिया है ना, तो चलिए बैंक है यहाँ पर। राम क्या है? बाई में। अब इधर बाई के तरफ में लिखना होगा, डेट यहाँ पर टाइप कर देना होगा। बाई क्या चीज़? राम। कितना पैसा है? 500 रुपया। अगर इधर हम जोड़ते हैं बाई, बैलेंस कितना? 500 रुपया। और इधर जोड़ते हैं टू बैलेंस, BD कितना? अब दोनों में से खाता देखा जाएगा कि अधिक किसका बचा? बाई बैलेंस BD इक्वल टू कितना? 400। अगर इसका 100 रुपया 500 से घटा जाए तो 400 ज़्यादा नहीं है। समझ में आ गया? तो ऐसे हम जर्नल को लेजर डाटा एंट्री में खाता खोलते हैं, ऐसे हम लेजर बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए, यदि आपको लेजर बनाना समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कि हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।